দুজন ছিল, ওরা দুজন, तो बाद बाकी তোমরা দুজন ছিলে না, तो আমি इरम भी तो पहले क्लास किया है तो उसको भी पता है, तो फिर भी मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ तो ये पहला वाला प्रिंसिपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल विजुअल वेट। तो इसके बाद क्या है, किसी किसी का VFX का कोर्स है, किसी का एनिमेशन का कोर्स है, किसी का दूसरा कोर्स है। तो यहाँ पे जाना है तुम लोगों को, यहाँ पे तो हम लोगों का क्या है कि थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस है। तुम लोग यहाँ पे जाके इसमें लॉगिन कर लेना, और तुम लोगों का डायरेक्टली खुलेगा, ठीक है, हम लोगों का अलग से खुलता है। तो डायरेक्टली ऑनलाइन वार्सिटी में चले जाना तुम लोग जब जाओगे। तो उधर से क्या होगा कि तुम लोगों को अगर ये वाला नहीं मिला है तो ये ऐसे एडोब डिजिटल एडिशन नाम का एक बुक ये मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा छोटा सा। तो उसके बाद फिर हम लोग उसमें जो हम लोग का कोर्स का जो बुक है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन, तो ये मेरा एक बुक है जिसमें मेरा क्या है कि ये बेसिक वगैरह सब दिया गया है कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये मेरा ये जो है तुम लोग डाउनलोड कर लेना, और इसमें पढ़ाई मतलब पढ़ने का बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स वगैरह वगैरह जो भी देख रहे हैं। तो ये सब ये बुक से तुम लोगों को मिलेगा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग वगैरह वगैरह जो मैंने पर्सपेक्टिव दिखाया है तुम लोगों को, पर्सपेक्टिव क्या है एक्चुअली, कलर क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, तो ऐसे पूरा बुक में दिया गया है। और भी कुछ बुक मिलेगा तो तुम लोग चेक कर लेना, यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे मिलेगा ऑनलाइन वार्सिटी में आने के बाद तुम लोगों को, और फिर यहाँ से बुक्स मिलेगा। तो ये हम कोई भी बुक अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसको क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ऑन होगा। तो अगर ये फिर इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा। तो मेरे पास अगर डिजिटल एडिशन नहीं है तो मैं पहले इसको इंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद फिर ACSM फाइल हमको डाउनलोड करना है, और फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये फाइल मेरा ऐसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तुम लोग कर लेना अगर किसी के पास ये नहीं है तो सबसे पहला वाला जो प्रिंसिपल है, तो अभी यहाँ पे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो ऐसे बहुत सारा इमेजेस मिलेगा जिसमें हमको दिया गया रहेगा। तो ऐसे हम लोग क्या है कि 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें से सब कुछ है नहीं मेरा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ऑन कर लिया इसको। तो अभी सबसे पहला वाला जो है बैलेंस, तो बैलेंस ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल विजुअल वेट। तो विजुअल वेट मीनिंग क्या है मेरा, विजुअल वेट मीन्स कि हम मेरा जो वर्क स्पेस है उसमें हम कितना स्पेस में काम कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो आते हैं वो है कि विजिटिंग कार्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले विजिटिंग कार्ड में आते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे है। तो अभी हमको यहाँ पे जाने के बाद एक पेज मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे ये ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैनल्स है, उसके बाद यहाँ पे सिंबल स्प्रे टूल को मैं थोड़ा सा इधर लेके आया हूँ। अभी तुम लोग जब सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा बंद है, तो इसको हम ऐसे ड्रैग करके लेके आएंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें क्या है नहीं है। और यहाँ पे टूल्स पैनल मिलेगा। अभी हम लोग एसेंशियल वर्कस्पेस लेके काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो सबसे पहले फाइल में जाकर न्यू ले लेंगे, फोटोशॉप सेम एज फोटोशॉप, कंट्रोल N, उसके बाद नाम डाल देंगे। उसके बाद प्रिंट में लेंगे, वेब के लिए लेंगे, डिवाइस के लिए लेंगे, फिल्म एंड वीडियो के लिए लेंगे। तो ओनली फॉर प्रिंट में ही जब रहेंगे तब CMY के कलर मोड रहेगा,
जब हम लोग डिजिटल डिवाइसेस के लिए काम करेंगे तो उस टाइम हम लोग को 8 GB फॉर्मेट मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन CMYK एंड 8 GB, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो फोटोशॉप में तुम लोग किए हो तो फोटोशॉप में तुम लोग को पता है कि CMYK 8 GB क्या है नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ CMYK 8 GB। तो CMYK सियान, मैजेंटा एंड वाइट, येलो एंड क्रिप्टॉन ब्लैक, तो ये सब मिलने के बाद ये हो रहा है ब्लैक। 8 GB में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, एंड मिलने के बाद ये हो रहा है वाइट। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये 8 GB जो है ये मिलियंस ऑफ कलर सपोर्टेड है। ये यहाँ पे क्या है, 4 ही कलर सपोर्टेड है जी, क्योंकि हम लोग जब प्रिंट करते हैं तो अगर मैं ऐसा इमेज को प्रिंट करने के लिए दूंगा तो ये इमेज ऐसे प्रिंट होकर निकलेगा, तो हमको भी पता नहीं चलेगा कि क्या फॉल्ट हो चुका है। तो इसीलिए क्या है कि CMYK जितना ज़्यादा कलर वैल्यूएशन डिजिटल डिवाइसेस देता है उतना ज़्यादा कलर मतलब कलर का डिटेल्स मतलब प्रिंट में नहीं निकलता है, क्योंकि प्रिंट में ओनली फॉर 4 कलर रहता है। अभी क्या है कि कुछ नया प्रिंटर आया है जिसमें 7 कलर 8 कलर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि 8 GB और CMYK में इस तरह से फ़र्क हमको दिखाई देता है। तो ये हमको जानना जरूरी है कि हम किस के लिए काम करें, किस चीज़ के लिए काम करें, प्रिंट के लिए काम करें या फिर डिजिटल डिवाइसेस के लिए काम करें। तो फिर हमको कलर मोड यहाँ से मिलेगा कि हम प्रिंट के लिए करेंगे तो CMYK, और दूसरा कोई भी मोड ले लेंगे हम यहाँ से तो उसमें मेरा ये 8 GB हो जाएगा। उसके बाद सेम एज तो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमिक स्ट्रिप टाइप का देखूंगा, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा मल्टीपल पेजेस है। तो ये ऐसे मल्टीपल पेजेस लेने के लिए हम लोग आर्टबोर्ड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग की कर लेते हैं कि 5 ठो या 4 ठो आर्टबोर्ड, तो 4 ठो पेज आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड मीन्स नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, कितना हम स्पेस लेना चाहते हैं। उसके बाद उसको हम कस्टमाइज भी कर पाएंगे, यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल है, इससे हम लोग कस्टमाइज कर पाएंगे। तो ये है। उसके बाद फिर हम जो प्रोफाइल लिए हैं यहाँ से प्रिंट हो गया, तो उसके अंदर में ऐसा साइज मिलेगा। अगर मैं फिल्म एंड वीडियो लेता हूँ तो इसके अंदर में ये सब साइज मिलेगा, तो ये सब मिलेगा। उसके बाद फिर हम किस में लेंगे, इंचेस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, मिलीमीटर में लेंगे, पिकास 6 पिकास इक्वल टू 1 पिक्सल, तो पिकास में लेंगे, पॉइंट्स में लेंगे, तो ये सब में हम किस में लेंगे वो कर सकते हैं। बाद में हम फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके अगर हम चाहेंगे कि इसका जो ओरिजिनल जो वैल्यूएशन है उसको हम चेंज करेंगे, मतलब ये पिक्सल वगैरह इंचेस वगैरह इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लीड एरिया, तो यहाँ पे देखो न्यू डॉक्यूमेंट लिखा है और यहाँ पे देखो लाल कलर का एक बॉर्डर दिया है। तो ऐसे अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में बॉर्डर देना चाहते हैं तो ब्लीड कर सकते हैं। तो ये जो है ये लाल वाला एरिया जो है ब्लीड एरिया है। अभी उसके बाद फिर एडवांस ऑप्शन, तो यहाँ पे हम कितना रेजोल्यूशन, मतलब जब तो डिफरेंस बिटवीन रास्टर ग्राफिक्स एंड वेस्टर ग्राफिक्स। तो इसमें ही क्लिक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे आर कॉम्पोज्ड विथ पिक्सल। तो अभी हम जो फोटोशॉप में जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जितना भी काम कर रहे थे ये कॉम्पोज्ड बाय पिक्सल, यहाँ पे हमको पिक्सल दिखाई दे रहा है ना। तो और अभी हम इलास्ट्रेटर में जब काम करेंगे तो ये मेरा जो है कि वेक्टर ग्राफिक्स है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस कॉम्पोज्ड आर पाथ। तो अभी वहाँ पे क्या आ रहा था, तो ये हम जाते हैं तो पहले ये रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे, फुल रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन कर लिए, उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो लेयर्स मिल रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने फिल्म एंड वीडियो लिया है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। इसको हम लोग टाइटल एक्शन शेप एरिया कहेंगे जब हम लोग वीडियो में जाएंगे। तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मैं हाइड कर लेता हूँ, हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड व्यू से। तो इसको मैं बंद कर लिया। अभी यहाँ पे देखो मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही लेयर है उसी के अंदर में ड्रॉ हो रहा है, मतलब पाथ है। तो इसके अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को पाथ दिखाई देगा, जितना भी मेरा पाथ वगैरह है, जितना भी मैंने ड्रॉ किया है। लेकिन फोटोशॉप में मेरा क्या हो रहा था, ईच एंड इंडिविजुअल लेयर बन रहा था जब हम कोई भी लेयर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ही लेयर में बन रहा था वो। तो ये उसके बाद मैं इसमें कलर डालता हूँ किसी में भी। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेरा कंट्रोल पैनल आ चुका है। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसमें से यहाँ से भी कलर डाल सकता हूँ, यहाँ से भी डबल क्लिक करके कलर डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी जाके मैं कलर डाल सकता हूँ।
तो ये ऐसे आगे आने के बाद क्या है कि हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल आ चुका है, और मैं इसको जितना भी चाहे तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके रखता हूँ। अब देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो कंट्रोल प्लस माइनस या फिर यहाँ से भी देखो जूम कर सकते हो कोई भी। तो यहाँ पे देखो हम जितना भी चाहे जूम कर लेंगे, इसमें हमको पिक्सल दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लेके आता हूँ, तो इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पिक्सल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फर्क है रास्टर ग्राफिक्स वेक्टर ग्राफिक्स में। तो अभी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं सब वेक्टर ग्राफिक्स का काम करेंगे। इलस्ट्रेटर में ज़्यादातर लोगो डिज़ाइन वगैरह वगैरह होता है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे रास्टर ग्राफिक्स रिफ्रेश प्रोसेस इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन द इमेजेस वेक्टर डिस्प्ले फ्लिकर व्हेन द नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स इन द इमेजेस बिकम टू लार्ज। तो ये स्कैन कन्वर्जन नॉट रिक्वायर्ड, स्कैन कन्वर्जन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे रास्टर ग्राफिक्स कॉस्ट लेस, वेक्टर ग्राफिक्स कॉस्ट मोर एंड कंपेयर रास्टर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे ये क्या क्या फॉर्मेट है, BMP, टिप, जिप, जेपेग, ये सब रास्टर ग्राफिक्स का फॉर्मेट है। SVG, EPS, PDF, AI, DXF। इसमें से EPS और AI, SVG ये ऑनलाइन वेब फॉर्मेट है, वेब वेक्टर फॉर्मेट। और यहाँ पे ये सब छोड़ के भी PNG वगैरह वगैरह और भी बहुत सारा है। तो ऐसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं जो था तो यहाँ पे वर्क स्पेस, तो ये जो है मेरा अभी वर्क स्पेस है। ये ब्लैक वाला जो लाइन है ये मेरा अभी विजुअल वेट, मतलब ये विजुअल स्पेस है। अब इसमें हम जिसको जितना ज़्यादा जगह देंगे उसका वेट जितना उतना ज़्यादा है ना। माने हम क्या है कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया तो इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। तो ऐसे विजुअल वेट मीनिंग क्या है कि विजुअल वेट मीन्स कि मैं जो स्पेस यूज़ कर रहा हूँ उसमें जितना जगह दे रहा हूँ उसको हम कह रहे हैं कि विजुअल वेट। तो इक्वल विजुअल वेट हमको मेंटेन करना है जब हम बैलेंस प्रिंसिपल यूज़ करें। तो ये सब क्या है, एक्चुअली हमको किसी ने विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए बोला है, तो उस टाइम क्या है ये सब मेरा दिमाग में रहेगा कि क्या क्या प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कैसे हम इसके अंदर में मेंटेन करके चलेंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेरा ऑडियंस है उससे हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब घर जा रहे हैं तो बहुत सारा डिज़ाइन हमको दिखाई दे रहा है, बैनर बैनर वगैरह। तो उसमें से कुछ कुछ बैनर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ कुछ जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन क्या है कि मेरे से रिलेटेड नहीं है, या फिर क्या है कि वो ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि उसमें बहुत सारा गलत चीज़ डाला हुआ है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गलत तरीके से डाला हुआ है। तो इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हमको ये सब में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम विजिटिंग कार्ड देख रहे थे, तो यहाँ पे भी देखो, तो इसमें एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये जो विजुअल वेट है, आधा स्पेस यहाँ पे नाम डालने के लिए दिया है, आधा स्पेस बारकोड एंड लोगो डाला हुआ है। यहाँ पे देखो लैंडस्केप में देखेंगे तो आधा स्पेस मेरा लोगो के लिए डाला हुआ है, आधा स्पेस मेरा यहाँ पे मेल आईडी डालने के लिए, वेबसाइट डालने के लिए डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, विजुअल वेट मेंटेन किया गया है ना। इसमें भी जाएंगे तो इसमें भी देखो आधा स्पेस मेरा नाम के लिए, आधा स्पेस लोगो के लिए। तो विजुअल वेट मेंटेन किया गया है। इसमें भी देखो आधा स्पेस इसके लिए, आधा स्पेस इसके लिए। तो इसमें विजुअल वेट मेंटेन किया गया है। इसमें भी देखो आधा स्पेस इसके लिए, आधा स्पेस इसके लिए। तो ये मतलब हम लोग जब कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें अगर ऐसा कंटेंट है तो हमको विजुअल वेट मेंटेन करना है। मतलब पहला वाला प्रिंसिपल बैलेंस मेंटेन करेंगे। ऐसा कर दिए कि विजिटिंग कार्ड जो था इसमें हम, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा लोगो डाल दिए, यहाँ पे नाम डाल दिए, फिर उसके ऊपर फिर फ़ोन नंबर डाल दिए, फिर उसके बाद एड्रेस डाल दिए। तो ये ख़राब लग रहा है मेरे को देखने में। तो ये प्रिंसिपल हम मेंटेन करेंगे जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, तो ऐसे बहुत सारा मिलेगा। मतलब मैं खाली विजिटिंग कार्ड में दिखाया, तुम लोग कोई भी देख लो, चाहे बैनर एड्स, बैनर डिज़ाइन। तो यहाँ पे भी देखो विजुअल वेट मेंटेन किया हुआ है ना। यहाँ पे भी देखो विजुअल वेट मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे भी देखो विजुअल वेट मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करें, मतलब देख के अब क्या है हम लोग स्टडी करेंगे कहाँ पे किस तरह से विजुअल वेट मेंटेन किया गया है, फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपना डिज़ाइन में। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अलाइनमेंट। तो
ये तो तुम लोग पता है, अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कहीं पे भी देख लो, किसी भी जगह पे, यहाँ पे गूगल में देखो अलाइनमेंट मेंटेन किया गया है, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट मेंटेन किया गया है। इसमें जाएंगे तो इसमें भी देखो, ये तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे तो इसमें भी देखो जो जो सर्विसेज है, मान लो कि एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये सर्विसेज है, यहाँ पे अलाइनमेंट मेंटेन किया गया है, यहाँ पे ये मेंटेन किया गया है ना। तो हम लोग अलाइनमेंट हर जगह पे मेंटेन करते हैं। अगर अलाइनमेंट नहीं मेंटेन करेंगे तो वो इरिटेट करता है, जो देखता है डिज़ाइन उसको इरिटेट करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि अलाइनमेंट मेंटेन करेंगे। अगर मान लो कि हम इसके जगह पे ऐसा कर दिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये देखने में ख़राब लग रहा है। अगर इस मेरे जगह पे सेम और दूसरा और एक है जो इसने ऐसा बनाया है, उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट होता है। तो ये पसंद करेगा आदमी ज़्यादा इससे। तो ये अलाइनमेंट हमको मेंटेन करना पड़ेगा जब हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर मान लो किसी का डिज़ाइन बना रहे हैं, कि हम रेस्टोरेंट का डिज़ाइन बना रहे हैं, या फिर फ्लाइट का एक डिज़ाइन बना रहे हैं, या फिर मतलब मल्टीपल सर्विसेज देता है वो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके उसका मल्टीपल सर्विसेज का डिटेल डालेंगे, ठीक है ना। और जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर हम गलत किए हैं तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एम्फेसिस एंड एक्सेंटुएशन ऑफ इम्पोर्टेंस। तो अगर हमको बोला गया है कि एक काम करो, तुम जो है कि मेरा आज एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है, तो ये जो है मेरा, ये फर्स्ट है, ये जो है सेकंड है, और ये जो है थर्ड है ना। तो इससे हमको कैसे पता चलेगा कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है? हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबका साइज सेम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे उस टाइम, ये जो सेकंड है उसको थोड़ा छोटा करेंगे, जो थर्ड है उसको और छोटा करेंगे। तो इससे हमको पता चलेगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो ये एक विजुअल स्पेस हो गया। उसके बाद मान लो सब सेम था, अब इसको हम कलर चेंज करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये तीनों में से ये अलग है, ठीक है। और स्पेस ज़्यादा देके भी हम इंपॉर्टेंस डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो इलेक्शन का टाइम है, तो बहुत सारा देखना इलेक्शन का बैनर निकल रहा है ना। तो उसमें देखना मोदी का जो फोटो है वो बड़ा करके डाला हुआ है, उसके बाद जो उससे जो नीचे वाला आदमी है उसको और थोड़ा छोटा करके डाला है, फिर से उससे नीचे जो और है उसको और छोटा करके डाला है। तो इम्पोर्टेंस जिसका ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है, उसको हम ज़्यादा बड़ा करके मतलब दूसरा कलर डाल के उसमें इम्पोर्टेंस डालना चाहेंगे। तो फिर मान लो हम यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसमें हम खाना बनाते हैं, तो उसमें जो है चिकन का जो है या फिर जो भी एक वेज का जो आइटम है वो आइटम बहुत बढ़िया बनाता है। तो उसको क्या है कि उसने ज़्यादा स्पेस, मतलब इसका स्पेशल जो है, ये मेनू उसका स्पेशल है उस रेस्टोरेंट का, तो उसको मैं इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। फिर उसके अंदर में और भी बहुत कुछ मिलता है, तो उसको छोटा छोटा करके ऐसे करके डाला हुआ है। तो हम लोग ऐसा इंपॉर्टेंस देने के लिए हम लोग उसको अलग से कर सकते हैं। ये भी एक प्रिंसिपल के अंडर में आता है, वो एम्फेसिस। अब है प्रोपोर्शन, स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है कि ये एग्जाम्पल अगर दिखाएंगे तुम लोगों को, तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे तो डिज़ाइन हम लोग को एग्जाम्पल मिल रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि जियोमेट्री बॉक्स। तो यहाँ पे देखो कि इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका मतलब हर एक के साथ हर एक का रिलेशन है, लेकिन वो सब इंडिविजुअल स्पेस मेंटेन करके एक जगह पे रखा हुआ है। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसका डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये हो गया मेरा प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। मतलब सबके साथ सबका ज़रूरत है। और अगर फीमेल के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे मेकअप किट, मेकअप बॉक्स किट जो भी है, तो यहाँ पे देखो ये ब्रास लगेगा हमको ये कलर डालने के लिए, है ना। तो ये इसके साथ रिलेटेड है, लेकिन वो अलग अलग जगह मेंटेन करके रखा हुआ है। तो सेम है, जब डिज़ाइन में जाएंगे तो उस टाइम क्या है कि बिना डिज़ाइन किए हैं, तो ये क्या है कि ये चिकन बनाता है डिलीशियस, ठीक है ना। तो ये भी इसके साथ रिलेटेड है, लेकिन 50% ऑफ है, ऑर्डर करना है, फ़ोन नंबर है,
सबको अलग अलग स्पेस मेंटेन करके रखा हुआ है सजा के। तो ये जब हम मल्टीपल चीज़ जो है उसको हम लोग इंडिविजुअल सजा के जब रखेंगे तो, और एक के साथ दूसरा रिलेटेड है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे माइक्रो सर्जरी होता है, यहाँ पे दूसरा कुछ होता है, यहाँ पे देखो ये लोग फ़ोन सराता है, कैमरा सराता है, लैपटॉप सराता है। तो सबको यहाँ पे इंडिविजुअल, तो लैपटॉप जो है ज़्यादा मतलब सर्विस करता है, तो इसलिए इसको बड़ा करके दिया है, ये तीनों छोटा करके दिया है। ऐसे कॉल करना है, यहाँ पे उसका एक टैग लाइन डाला हुआ है, इसका सर्विस कंपनी नार्सन। तो ये जो अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सब प्रिंसिपल उसने मेंटेन किया है। और क्या क्या सर्विसेज है उसको जैसा जैसा सर्विसेज है वैसे करके उसको सजा के रखा हुआ है। तो ये प्रोपोर्शन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शन। और भी मतलब डायरेक्टली जब मैं इसके बारे में और भी स्टडी करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे कि एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एग्जाम्पल, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी मिलेगा, डायरेक्टली देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम लोग को नॉलेज और ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं मूवमेंट, ठीक है, ऑप्टिकल मूवमेंट या फिर मूवमेंट, डायरेक्टेड पाथ ऑफ ऑप्टिकल मोशन। तो इसको हम लोग बेंगोली में कहते हैं कि धांधा लगाना, ठीक है, धांधा लगे जाए। धांधा लगे जाए माने हচ্ছে जे हम किसी भी जंगल में जा रहे हैं, तो फिर कुछ देर गए तो फिर लग रहा है कि हम उसी रास्ते में जा रहे हैं, फिर मतलब गुम हो जाते हैं, सेम टू सेम दिखने में है सब कोई। तो इसीलिए क्या है, उसको बेंगोली में कहते हैं धांधा लगाना, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं हमको। हाँ, तो যাই হোক, তো ওইটা হচ্ছে আমি যদি চলে যাই, আমি যদি এক্সাম্পলে যাই তো তাহলে এগুলো আমি দেখতে পাবো ওমেন টি শার্ট, ঠিক আছে, টি শার্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি ইউজ হয় অ্যাট্রাকটিভ করবার জন্য। তো আমি যদি চলে যাই এখানে যে অপটিক্যাল মোশন বা অপটিক্যাল ইলিউশন, তো এটা কখন হচ্ছে না, সেম টাইপের অবজেক্ট যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছে বা বড় থেকে ছোট হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটা যেমন আমার মনে হচ্ছে কি একটা মুভমেন্ট আছে, ঠিক আছে, এটা মনে হচ্ছে কি না ঘুরছে, তাই তো মনে হচ্ছে না ঘুরছে, তো কিন্তু আমার এখানে কেউ ঘুরছে না, ঠিক আছে, স্ট্যান্ড বাই আছে। তো কি হচ্ছে না, সেম ডিজাইন আমার ছোট থেকে বড় হচ্ছে বা বড় থেকে ছোট হয়ে একটা এরকম টাইপের ইলিউশন ক্রিয়েট করছে, মুভমেন্ট। আমি যদি আর একটা সব থেকে বেস্ট বা ইজি এক্সাম্পল হচ্ছে এটা আমার। তো এখানে আমার সবগুলোতেই সাদা সাদা डॉट আছে, কিন্তু আমি যখন দেখছি, हम जब देख रहे हैं तो कभी कभी ब्लैक डॉट्स लग रहा है। तो ये ऐसे हम लोग बहुत सारा देख पाएंगे एग्जाम्पल। तो ये कब यूज किया जाता है, ये मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। देखना तुम टी शर्ट में देखना ऐसा डिजाइन यूज हो रहा है ज्यादा, ठीक है ना। ज्यादातर फीमेल टी शर्ट में भी देखना, मेल टी शर्ट में ये ऐसे डिजाइन ब्लैक एंड व्हाइट में यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हो तुम लोग। पैटर्न, पैटर्न क्या है, एक ही चीज जब बार बार रिपीट होकर एक डिजाइन क्रिएट होता है, एन ऑर्डरली रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी इससे पहले वाला दिन में हम लोग बात किए थे कि पैटर्न कहाँ कहाँ पे, तो पैटर्न का बहुत सारा ही है, मतलब सेपरेशन है। जैसे कि हम प्रोफेशनल जगह पे अलग पैटर्न यूज़ करेंगे, हम इनविटेशन में अलग पैटर्न यूज़ करेंगे, हम फंड के लिए अलग पैटर्न यूज़ करेंगे, मतलब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हम पैटर्न में सर्च कर लिए, यहाँ पे पैटर्न सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न है, हम मतलब कुछ सॉफ्ट टाइप का पैटर्न है, मतलब किसी को गिफ्ट देने के लिए हम इस तरह का डिजाइन यूज कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये वॉल में यूज हो सकता है, ये तो नॉर्मली कहीं पे यूज नहीं होगा। ये जो पैटर्न है ये हम प्रोफेशनल जगह पे या फिर टाइल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग कैटेगरी। ये जो है ये प्रोफेशनल पैटर्न है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर डाल सकते हैं, जो हम कंपनी में देंगे एनवेलप के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देख के हमको टेस्ट चेंज होगा, देखने के बाद कि कहाँ पे प्रोफेशनल जगह पे किस तरह का पैटर्न यूज होता है, फॉर्मल जगह पे किस तरह का, ये वॉल में किस तरह का पैटर्न यूज होता है, ठीक है, टाइल्स में। तो ऐसे बहुत सारा मतलब सेम चीज, सेम डिजाइन बार बार रिपीट होके जो डिजाइन क्रिएट होगा वो मेरा पैटर्न है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न यूज होगा। जैसे कि मैं इन्विटेशन कार्ड में इस तरह का पैटर्न यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अपना सीवी जमा करने के लिए बैकग्राउंड में इस तरह का पैटर्न यूज नहीं कर सकता हूँ। सीबी में अगर मैं पैटर्न यूज करूंगा तो ये प्रोफेशनल इस तरह का कुछ पैटर्न में यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ये हम इलस्ट्रेटर में बना के दिखाएंगे बाद में। तो ऐसे बहुत सारा पैटर्न है जो सेम डिजाइन बार बार रिपीट होकर क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा है कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का पैटर्न यूज होता है। ये हमको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे किस तरह का पैटर्न यूज करेंगे हम। जैसे कि ये अगर कोई बच्चा जैसा बच्चे का अगर बुक है तो उसमें हम ये सब पैटर्न यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स का बुक में ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम साइंस का बुक है तो इस तरह का पैटर्न कभी नहीं यूज करेंगे,
तो ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे किस तरह का पैटर्न यूज होगा। डिजाइन तो बार बार रिपीट होकर ही पैटर्न होता है। नेक्स्ट मेरा जो है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट कब यूज होता है? कॉन्ट्रास्ट मतलब सेम टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये मेनली कलर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे ये जो है ये ईंट है। हाँ हाँ बोल कोई एक তেসরে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাহলে মেল করে দিচ্ছি। আর বলেছি শোন না, নভেম্বরে একটা কাজ আছে, কথা বলার ছিল, আমি ওকে ফোন করছি ক্লাসের পরে। হুম 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 লেখা তো ফাইল লিলি না সে বেরিয়ে কত জিবি আছে ফাইলগুলো? তোর কাছে এক্সট্রা পেন ড্রাইভ নাই? তো তাহলে ওইটা কপি কর না, আমি মেশিনে নিয়ে নিচ্ছি। তো তুই তাহলে ওইটা ওই পেন ড্রাইভটা কপি করে কাজই হবে, নাহলে কার কাছে পেন ড্রাইভ নেই যার থেকে 4 জিবি খালি আছে আমার নাম করে নিয়ে ওইটা কপি করে আমাকে আমি মেশিনে নিয়ে নিই, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट से मेरा तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है उसमें मेरा बाद आया है, तो ये थोड़ा म्यूट कर लेना जब घर में इसको देखोगे। तो क्या है कि यहाँ पे कलर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों सेम टाइप का है लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरा पत्थर है, ये मेरा ईंट है, तो इससे कैसे पता चलेगा हमको? यहाँ पे ईंट जो है उसका कलर जो है वो रेड रहेगा और जो पत्थर है उसका कलर ब्लैक रहेगा। तो कलर टेक्सचर ये सबसे पता, टेक्सचर तुम लोग फोटोशॉप में किए हो, यहाँ पे ज़्यादातर टेक्सचर के ऊपर काम नहीं होता है। तो कलर टेक्सचर ये सब जो है कि इससे हम लोग तो ये पेंडे वजह तो यहाँ पे 147 ফুট ওইটা রেখে ওই ফাইলটা রেখে हाँ हाँ वोटा पे भी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस करके हम लोग इसको क्या है कि सेपरेट कर सकते हैं, कलर मेंटेन करके अगर सेपरेट करना चाहेंगे तो यहाँ से कलर मेंटेन। तो कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है उसमें हम आते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट जो है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे तो juxtaposition the different elements of design in order to highlight their difference and to create visual interest of their focal point। तो ये मतलब इंडिविजुअल कलर अलग अलग कलर डाल के अलग अलग टेक्सचर डाल के हम जब सेम टाइप का ऑब्जेक्ट को सेपरेट करेंगे, जैसे कि एक जो है यहाँ पे ये मेरा ऑयल है और ये मेरा जो है पानी है, तो इस तरह से हम इसका जो कलर है थोड़ा येलोइश करेंगे या फिर थोड़ा सा उसमें विड्थ ज़्यादा रहेगा और जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो ऐसे हमको पता चलेगा। तो अब जो है यूनिटी एंड वैरायटी, ठीक है। तो ये जो है कि एन हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो मैं इसमें एग्जांपल में दिखा देता हूँ ये तुम लोगों को। यूनिटी एंड वैरायटी बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिलता है इसका। ये क्या है? यूनिटी सेम कलर एंड सेम साइज, ठीक है। वैरायटी है डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर। तो वैरायटी में कुछ भी रैंडम चीज़ डिज़ाइन करने के लिए, मतलब रैंडम जो एलिमेंट्स है उसको हम लगा के एक जब डिज़ाइन बनाएंगे तो वो हो गया वैरायटी। और जब सेम टाइप का डिज़ाइन है, मतलब सेम टाइप का एलिमेंट लेके जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो वो हो जाएगा मेरा यूनिटी। तो ठीक है, इसमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल जो है मेरा यहाँ पर स्केल है, हारमोनी है, रिदम, मूवमेंट ये देख लिया, यूनिटी वैरायटी है, स्केल, बैलेंस, एम्फोसिस देख लिया, कॉन्ट्रास्ट, पैटर्न। तो ये सब मेरा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंदर में है। अब क्या है कि अभी तुम लोगों हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर में जाने से पहले अगर कोई पेन ड्राइव लेके आया है तो उसको हम थोड़ा 2 डॉक्यूमेंट दे देते हैं, ठीक है। ये रहा बेरी गल विशाल ना दीदी जी मन हाँ तुम्हारे दीदी जी। अच्छा, जिसको नहीं दिए हैं वो लगाओ, पेन ड्राइव दे देता है। हाँ उसको दे दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, अब हम पहले देखे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, अब है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। मतलब क्या है कि हम जब कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो नॉर्मली तो नहीं बन रहा है, उसको बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है।
तो उसके लिए ये एलिमेंट्स मतलब ये एलिमेंट्स जो है ये हमको डिज़ाइन बनाने के लिए लगता है। जैसे कि पॉइंट लगता है, लाइन लगता है, शेप लगता है, स्पेस लगता है, फॉर्म लगता है, 2D है, 3D है, कलर लगता है। तो ये है एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट छोड़ के हम कोई भी डिज़ाइन बना नहीं सकते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स है। अब ये एलिमेंट्स तो अभी हम देखेंगे वेराइटीज ऑफ लाइन। तो लाइन ये हम एक तरह का लाइन देख रहे हैं, हम कितना तरह का लाइन देख सकते हैं। तो लाइन आर्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लाइन आर्ट डिजाइन। तो ऐसे देखो लाइन मेंटेन करके कितना टाइप का लाइन्स होता है और कितना टाइप का लाइन्स मेंटेन करके कितना डिजाइन क्रिएट होता है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ लाइन्स यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये इतना टाइप का लाइन होता है जो लाइन मेंटेन करके बहुत सारा डिजाइन क्रिएट होता है। तो ये हमको मतलब ये ध्यान में रखना है कि लाइन मीन्स की नॉर्मल लाइन नहीं है, वो लाइन लेके हम क्या क्या नहीं डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब हर एक शेप का, हर एक पॉइंट का पॉइंट आर्ट डिजाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिला के लाइन पॉइंट सब मिला ये सब मिलके हम डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक चीज, अगर किसी को ड्राइंग आता है तो उसके लिए ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे बनाया हुआ है। तो अभी क्या बोले कि हम वेक्टर डिजाइन कर रहे हैं। वेक्टर डिजाइन में और क्लिप आर्ट डिजाइन में क्या फर्क होता है। तो वेक्टर डिजाइन, फ्लैट डिजाइन, तो फ्लैट डिजाइन में क्या होगा देखो। तो यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे भी शैडो है, लेकिन यहाँ पे जो शैडो है ये सॉफ्ट शैडो है ना, मतलब स्मूथली मिक्स हो रहा है, लेकिन ये क्लिप आर्ट है। और फ्लैट डिजाइन क्या है, जहां पे ये, तो जहां पे मेरा यहाँ पे देखो इसका शैडो है ना, गर्दन का शैडो गिरा है यहाँ पे, तो ये मुंह का शैडो यहाँ पे गिरा है। तो ये जो शैडो है यहाँ पे पूरा स्ट्रेट का मतलब कलर है, सॉफ्ट कलर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये डार्क से ब्राइट हो रहा है, मतलब सॉफ्ट है ना। तो ये क्या है, क्लिप आर्ट के अंदर में चला जाता है। और ये जो है ये फ्लैट आर्ट मतलब वेक्टर आर्ट के अंदर में रहता है। तो ये हम लोग बहुत सारा जगह पे, जैसे कि तुम लोग और भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं एक ट्राइंगल ले लिया, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब कलर सेपरेशन से हम कैसे ऑब्जेक्ट में डेप्थ डालेंगे। तो ये हम पॉलीगॉन ले लिया। तो पॉलीगॉन लेने के बाद हम तीनों तरीके से पॉलीगॉन ले सकते हैं। एक है ड्रॉ करके ले सकते हैं, एक है क्लिक करके ले सकते हैं, और एक है नॉर्मली यहाँ से बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पे साइज डाल देंगे हम 200, और 6 एजेस की जगह पे मैं 3 एजेस कर देता हूँ एंड एंड। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल बन चुका। अब मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट टूल ले लेता हूँ, या फिर पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल ले लिया, पेन टूल सबको पता है। यहाँ से इस मतलब मैं यहाँ पे सेंटर मेंटेन करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक ले लिया। अभी मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ से पाथफाइंडर से डिवाइडेड कर देता हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड करने के बाद ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देता हूँ। अब ये कलर सिलेक्ट करता हूँ, कलर गाइड में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कलर के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी कलर का देखो वार्म एंड कूल कलर, इसी कलर का टिंट्स एंड सेट कलर, एंड इसी कलर का विविड एंड म्यूटेड कलर। तो ये सब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग में हो रहा है, मैं तुम लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ टिंट एंड सेट। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं जो है ब्राइट कलर डाल दिया, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और डार्क डाल देते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और डार्क डाल देते हैं। तो अभी इसका जो है स्ट्रोक कलर हम ऑफ कर लेते हैं। तो देखो मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट में डेप्थ आ गया। तो कलर का वेरिएशन यूज करके हम लोग क्या है डेप्थ बना सकते हैं। तो ये हम फ्लैट ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो ये सब जो है तुम लोगों को फ्लैट डिजाइन के अंदर में जो मिल रहा है, ये सब डिजाइन अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पेन टूल या फिर जो भी टूल तुम लोगों को 1-2 क्लास भी हो चुका है। तो पर्सपेक्टिव तक इससे पहले वाला दिन में इराम को मैंने पर्सपेक्टिव दिखाया है 1.2 पॉइंट। तुम्हारे को एक दिन हमें देखी थी पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट ओनली। तो उस टाइम ये नहीं आया था, तो इसको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है इंडिविजुअली 6 या 7 मिनट का एक वीडियो, मतलब बहुत जल्दी दिखाए थे हम उसमें, क्योंकि तुम लोग का बस था और मेरा भी लेट हुआ था। तो इसीलिए क्या है कि ऑडियो नहीं था। हाँ ऑडियो शायद वो ऑडियो भी नहीं था, तो प्रॉब्लम हो चुका, ऑडियो शायद ऑफ था उस टाइम। अभी मेरा ऑडियो भी है इसमें।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया है सबको तुम लोगों को, तो यहाँ पे क्या है कि तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्या है कि टाइप फेस, मतलब मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे सैड टाइप फेस, मतलब जैसे हम बोले कि पैटर्न, हर एक पैटर्न हर जगह पे नहीं यूज होता है, तो सेम हर एक फॉन्ट हर जगह पे यूज नहीं होता है टाइप फेस। तो कैरेक्टर बोलते हैं हम, जो टेक्स्ट लेते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैरेक्टर जो मतलब टेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो हम वहाँ पे डिजाइन डाल रहे हैं, टाइप फेस। तो इसको टाइप फेस भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे जो सैड टेक्स्ट है उसमें देखो कैसे लिखा गया है, मतलब देखने के बाद ही हमको पता चल रहा है कि ये सैड है ना। तो ऐसे ही अगर हम लिख देंगे हैप्पी, तो उसमें थोड़ा कलरफुल आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें थोड़ा ब्राइट आ जाएगा। तो ऐसे मतलब मूड चेंज होने से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होता है। तो वही मेरा यहाँ पे लिखा गया है कि कहाँ पे किस तरह का फॉन्ट यूज करना है और किसने किस तरह का। तो हम लोग जब सोचते हैं क्या क्या सोचते हैं, इमोशनल, फीलिंग एंड एसोसिएशन, ये तीनों मिला के हम लोग सोचते हैं, हम लोग का जो ब्रेन है। अब यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट क्या है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे कि हम अगर टेक्स्ट लेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे सेरिफ लिख देंगे हम। तो सेरिफ के अंदर में बहुत सारा रहेगा, ये सैंस सेरिफ, MS रेफरेंस सैंस सेरिफ, तो ये इसका फैमिली इसके अंदर कैटेगरी के अंदर में पड़ता है। अब यहाँ पे लिख देंगे सैंस, तो ये सब सैंस के अंदर में पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, है? तो ऐसे मतलब डिवाइडेड किया गया है कि सेरिफ कहाँ होगा, सैंस कहाँ होगा, स्क्रिप्ट कहाँ होगा, मॉडर्न कहाँ होगा, डिस्प्ले कहाँ होगा, फ्रेंडली, यूनिक, एक्सप्रेसिव एंड एमसंग। तो इसमें मेरा डिस्प्ले टाइप का फॉन्ट रहेगा। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डिस्प्ले टाइप फॉन्ट टाइप फेस, डिस्प्ले टाइप फेस, तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये पहले हो गया। उसके बाद स्क्रिप्ट क्या है, डिस्प्ले फॉन्ट कैसा है, सेरिफ फॉन्ट कैसा है, मॉडर्न क्या है, सैंस सेरिफ क्या है, तो कहाँ कहाँ पे किसने ये यूज़ किया है, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल डाला हुआ है। तो ये इसके बाद क्यों यूज़ किया है, किस लिए कलर डाला हुआ है, ऐसा, तो ये सब लिखा गया है यहाँ पे। तो ये हमको थोड़ा पढ़ने से क्या होगा, हमको आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह का यूज़ करना चाहेंगे, किस जगह पे किस तरह का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे थोड़ा नीचे। तो ये सब फोटोशॉप वाला है, तुम लोगों का फोटोशॉप हुआ है। तो मैगजीन कवर का थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ये कैरेक्टर कैसे, मतलब एक कैरेक्टर मतलब फॉन्ट को यूज़ करके, जैसे कि इसको देख के हमको पता चल रहा है कि ये जो जहाज है, सबमेरिन का एक बुक है ना। तो এইরকম আমি বলতে চাইছি যে আমি টেক্সটটা লেখাটা দিয়েই বোঝাতে পারবো লোককে যে আমি কি করতে চাইছি ব্যাপারটা। আমার লোকটা দাঁড়িয়ে আছে এখানে পা বানিয়ে দিয়েছে টিটা দিয়ে, ঠিক আছে, এটা আমি বুঝতে পারছি, ঠিক আছে, জেন্টস, तो এখানে আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু তা হতো टीटा हमारा একটাই থাকে কিন্তু দুটো দিয়ে বানিয়েছে। तो इसीलिए हम लोग इन सब लोगों को क्या है कि ऐसे बनाने के लिए दिए थे ना तुम लोगों को, हैं। तो सबको इस तरह का बनाना है सबको। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग कोई भी फॉन्ट से लोगो बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि शेप कैसे हम यूज़ करेंगे जब हम लोग फॉन्ट। तो ये आएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे नीचे में। अब हाउ ह्यूमन व्यू लोगो शेप, तो हम लोग कैसे लोगो देखते हैं, हाउ टू लोगो शेप साइकोलॉजी, हाउ टू अप्लाई लोगो शेप साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे एक जेस्टाल्ट का एक थ्योरी दिया गया है कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट। और ये एक है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो है गोल्डन रेशियो। तो ये हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन के अंदर में पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो है, ये हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन का एक बुक से यहाँ पे A/B = A+B/A = 1.618। तो A जो है 1.618 और B जो है 1 है, इस तरह से ये A = 6177, B = 3838.22। तो ऐसे एक ये मतलब ये हर जगह पे फोटोग्राफी में यूज़ होता है, कॉम्पोजिशन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम आएंगे बाद में। तो अब क्या है कि साइकोलॉजी ऑफ शेप, ये कार्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे कार्व यूज़ करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहाँ पे यूज़ करना, स्टेबिलिटी, सजेस्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, ये सब मेंटेन करने के लिए वर्टिकल लाइन यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ यूज़ होता है, ट्रांजिक्यूटी, कम्युनिटी, साइलेंस, कंपोजर, ऐसे करके यूज़ होता है। ये सर्कल कहाँ पे यूज़ होता है, सर्कल सजेस्ट, पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी, एंड्योरेंस, इसके लिए सर्कल यूज़ होता है, ठीक है। स्क्वायर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ट्रायंगल साइंटिफिक जगह पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऐसे करके रिलीजन, साइंस, इसमें ट्रायंगल जाता है। तो हमको अभी ये सब थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम और ज़्यादा सॉफ्टवेयर में नहीं जाते हैं, ये दे देते हैं, ये थोड़ा सा और आराम से पढ़ के आओ, फिर तुम लोग फिर नेक्स्ट डेट में जितना भी हुआ था उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
তো এটার মধ্যে আমার পুরো দেওয়া আছে। तुम जो है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा हैं? गौरव। हाँ, तो गौरव तुम इसको थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है? क्योंकि क्या है, और सबको रिक्वेस्ट है कि अभी आज के बाद में मतलब ही नहीं करो, मतलब एब्सेंट मत करो, क्योंकि एब्सेंट करने से क्या होगा कि सबका प्रॉब्लम है, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको हम दे दे रहे हैं। तो गौरव की दीदी जो तुम्हारा बोझा ये किलो, ठीक है जी। अच्छा, और अब आएंगे हम लोगों में। तो ये पढ़ के, ये दोनों डॉक्यूमेंट तुम लोग पढ़ के आओ। नेक्स्ट डेट हम लोग लोगो डिजाइन करेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क, ठीक है, मैस्कॉट मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्ब्लेम मार्क, लेटर मार्क। तो हम लोग नीचे सैमसंग देखते हैं, सैमसंग का स्टोर है, तो लेटर मार्क के अंदर में पड़ेगा सैमसंग का लोगो, ठीक है। पिक्टोरियल मार्क, वर्ड मार्क, गूगल जो है वो वर्ड मार्क है। तो अब लेटर मार्क क्या है, कौन किसने क्यों यूज किया है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा पढ़ने के बाद हमको थोड़ा सा आइडिया आएगा, और हम क्या है कि अपना जो काम है उसमें ये सब आइडिया लगाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हम क्यों देखें, क्योंकि जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उसमें हर एक कैटेगरी का अलग अलग टाइप का डिजाइन मिलेगा। जब कोई भी क्लाइंट बोलेगा हमको इस तरह का डिजाइन बनाओ, कोई बोलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाओ, कोई बोलेगा दूसरा बनाओ, तो उसमें हम वो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जितना भी देखे हैं वो सब इम्प्लीमेंट करते करते बनाएंगे डिजाइन, तब जाके क्या होगा, रिलेटिव होगा, ठीक है। मतलब जो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जो मेरा भी ऑडियंस है उसको। तो यहाँ पे देखना या पढ़ना, लोगो शेप, ये सब हम देखेंगे। और हार्ली डेविडसन वगैरह वगैरह बहुत सारा लोगो बनाया हुआ है यहाँ पे, और उसमें दिया गया है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट देख लेना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डेट से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तुमको पर्सपेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम है? हैं? ठीक है, चलो आज के एतटाই রইলো আমার, ঠিক আছে। वीडियो दे देंगे। कौन सा वीडियो? और ये वाला।